हाज़र सर्विस जब आईनी तौर पे जब वो काम कर रहा होता है तो अपने हलफ की पासदारी कर रहा होता है, खा वो किसी सियासी जमात को या जो पॉलिटिकल विंग है आईएसआई में या दूसरी किसी इदारे में, उनको वो हेड कर रहा होता है और मुल्क की बका के लिए, मुल्क के मफाद के लिए जो उसके जहन में आता है अच्छा वो करता है। उस वक्त वो ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो कुछ ऐसे काम करता है जैसे इन पे ये भी इल्जाम है कि इन्होंने डाटा चुराने की कोशिश की आईएसआई का। ये इल्ज़ाम नहीं है उन पे, मेरा ख्याल है कि ऐसे सबूत इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को मिले हैं जिसमें इन्होंने डाटा चुराने के नहीं, ये डाटा चुरा लिया ले गए थे, चुरा लिया था। अच्छा। और इनके लैपटॉप से वो चीज़ें बरामद हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी अच्छा, फिर अगली बात यह है कि बानी पीटीआई का जब आर्मी एक्ट के तहत 9 मई के केसेस में सज़ा होगी तो फिर ये भी शुनीद है कि ये जो हम एक बयानिया बनाती है पीटीआई या जर्नलिस्ट बयानिया बनाते हैं कि इद्दत निकाह जो है उसमें सज़ा हुई है बानी पीटीआई को या तोशा खाना में हुई है, उसमें अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी सजा के बाद जाहिर है कोर्ट्स जब इन एक्शन आएंगी, जब उनमें अपीलें जाएंगी हाई कोर्ट की, उनमें से रिलीफ तो जाहिर है डेफिनेटली जो 7 साल से कम सजा होगी उस पर मिलेगा जी। और जो 14 साल सजा है वो तो मैक्सिमम पनिशमेंट है ना जी, मैक्सिमम पनिशमेंट। तो उसमें क्या कर सकती है हाई कोर्ट फौरी तौर पर? हाई कोर्ट क्योंकि जब 7 साल अनाउंस हो जाती है तो उसको भी उनके लिए सेटिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। अगर 5 साल तक हो, 4 साल तक हो, 6 साल तक हो तो वो कर सकते हैं। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल बेंच जो है वो फैज़ हमीद का केस भी सुन सकता है। वो अगर किसी को आर्मी एक्ट से सजा होगी, आर्मी अदालत किसी को भी तो वो उसका केस भी सुन सकते हैं। ये बात की बात है कि वो उसमें रिलीफ देने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। 14 साल कैद का। हाँ जी, हाँ ठीक है। अच्छा, अब हम इस तनाजुर में आ जाएं कि पहले हम देखें कि पीटीआई का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है, यानी इन तमाम सजाओं के तनाजुर में, यानी मौजूदा हालात और पीटीआई का मुस्तकबिल। पीटीआई के हवाले से मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये अनकरीब इस जमात को बैन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। और पीटीआई को असल में अब पीटीआई का फ्यूचर डिस्कस नहीं हमें करना चाहिए। अच्छा। अब हमें डिस्कस करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा कि खैबर पख्तूनख्वा का फ्यूचर क्या है। यानी कि वो सोहेल अफरीदी जो वहाँ से रोज़ाना ये अलगार करते हैं अडयाला जेल आके, और वहाँ पे ही वो सेक्रेटेरिएट बना लेते हैं, वहाँ पे ही वो अदालत लगा लेते हैं और वहाँ से ही वो खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेट करते हैं। अब मेरे पास इत्तला ये है कि अली अमीन गंडापुर जो काफ़ी अरसा से खामोश थे, अली अमीन गंडापुर से कोई अंडर हैंड डील निगोसिएशन चल रही है। अली अमीन गंडापुर ने ये यकीन दहानी कराई है कि मेरे साथ 20 से 25 MPAs की जो है वफादारी वो मौजूद है। और अली अमीन गंडापुर को इस बात पे तैयार किया जा रहा है कि वो सोहेल अफरीदी को ना सिर्फ रिप्लेस करें बल्कि पीटीआई को हकीकी या पीटीआई का मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक या पीटीआई को जो मतलब दूसरी एक स्ट्रेंथ में कहा जा रहा था ना माइनस। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है ना, वो उन्होंने तो अनाउंस किया ही नहीं, वो तो आजाद एमपीएस है ना सारे। हाँ, अभी तक तो आजाद हैं। हाँ, तो ना ही उनको स्पेशल सीटें मिली हैं जी, ना ही उनको वो स्टेटस मिला है जो पीटीआई के एमपीएस का स्टेटस है जी। तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि एक आजाद वजीर आला जो अपना किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखता, वो अपने एमपीएस मिला के अदम एतमाद करके तो वो आ सकता है। हाँ, तो ये प्लान किया जा रहा है अदम एतमाद का पेशावर में। अली अमीन गंडापुर जो है वो सोहेल अफरीदी को रिप्लेस कर सकते हैं। असल में खैबर पख्तूनख्वा में भी अंदर पीटीआई में बहुत सारे ग्रोह हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो मौजूदा हालात में नजर आ रहे हैं। आपको याद है कि हरीपुर का इलेक्शन जो हारा है वो पीटीआई के लिए बड़ा धचका था, उसकी भी अब स्टोरियाँ निकलना शुरू हो गई हैं कि सोहेल अफरीदी का ये ख्याल था कि उमर अयूब जो है इनकी अहलिया को इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए। आईएसएफ ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसकी वजह क्या है? यानी इख्तलाफ उसकी बेगम से क्या हो सकता है? उसकी बेगम से नहीं, एक्चुअली उमर अयूब से है ना।
तो वो उनका इख्तलाफ ये है कि उमर अयूब ने बयानात की हद तक तो बानी पीटीआई को डिफेंड किया है या पीटीआई को डिफेंड किया, अमली तौर पे उनके लिए कोई काम नहीं किया, और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में हमेशा वो उनका नुमाया यानी गली बत्ती ये बात है। ये बात तो अच्छा, अब ये भी बातें निकलना शुरू हो गई।